नमस्कार दोस्तों, दिवाली से पहले घर से तुरंत बाहर कर देना ये चीज़ें, नहीं तो माता लक्ष्मी सदैव आपके घर से दूरी बनाकर रखेंगी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको दिवाली पर आप अपने घर पर जरूर लेकर आना। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी। तो चलिए बता देते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। खुशियों का त्यौहार दिवाली हर साल कार्तिक की अमावस्या को बनाया जाता है। साल 2023 में दिवाली 12 नवंबर रविवार को पड़ रही है। ऐसे में इस दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की पूजा का विधान है। इसी दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसे में दिवाली में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उससे पहले इन चीज़ों को घर पर लाना अति आवश्यक रहता है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बताने नहीं आएगा। हमारे वीडियो से आप जान लीजिए कौन सी चीज़ें हैं जिनको घर पर लाने से जीवन में सुख समृद्धि आएगी। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति दिवाली पर अवश्य खरीदें, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। ऐसे में अगर आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दिवाली से पहले लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति घर पर खरीद कर जरूर ले आएँ। दिवाली पर नए वस्त्र खरीदने का विधान है। इस मौके पर नए कपड़ों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। अगर आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उनके दिवाली से पहले लाल रंग के वस्त्र खरीदकर जरूर ले आएं, मतलब माता रानी के लिए। गोमती चक्र जरूर लेकर आएं, क्योंकि गोमती चक्र को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। घर परिवार में संपन्नता के लिए दिवाली पर गोमती चक्र खरीदना अति शुभ है। ऐसे में आप भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए दिवाली से पहले 11 गोमती चक्र खरीदकर घर लाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बहुत ज़्यादा बरसेगी। दिवाली के अवसर पर महिलाएं घर के सामान खरीदती हैं, लेकिन अपने श्रृंगार के सामान नहीं खरीदती। ऐसे में दिवाली से पहले 16 श्रृंगार सामग्री खरीदकर घर ले आएं। आप लोग करवा चौथ पर खरीद लेती हैं, लेकिन दिवाली पर भी खरीदना बहुत शुभ रहता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी आप खरीद लें, इससे माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। देखिए, करवा चौथ पर खरीदना जरूरी है, लेकिन दिवाली पर भी जरूरी है। श्री यंत्र माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रथम पूजनीय है। श्री यंत्र को धन वृद्धि का कारक माना गया है। ऐसे में माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिवाली से पहले घर में श्री यंत्र अवश्य खरीद कर लाएं। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक माँ लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई और कौड़ी भी समुद्र से निकलती है। मान्यता है कौड़ी धन को आकर्षित करती है। ऐसे में आप दिवाली से पहले कौड़ियों को खरीदकर घर लाएं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी से जुड़ाया बताया जाता है। इससे घर में धन रखने वाले स्थान पर अवश्य रखना चाहिए। देखिए, लघु नारियल को माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाला बताया गया है। यह नारियल आकार में छोटा होता है। मान्यता है दिवाली के दिन लाल रंग के कपड़े में 11 लघु नारियल को लपेटकर तिजोरी में रखने से घर में बरकत सदैव बनी रहती है। यह विशेष दिन साल में एक बार आता है, तो जरूर करें। माँ लक्ष्मी को गन्ना चढ़ाना काफ़ी शुभ माना जाता है। धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी जी की प्रिय चीज़ों में से एक है गन्ना। यही कारण है कि दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी को गन्ना चढ़ाने से धन आकर्षित होता है। ऐसा करने से वित्तीय समस्या से छुटकारा मिलता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। और दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करना शामिल है। इस शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जाप करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। मंत्र है ओम श्रीम लक्ष्मीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी एहि सर्व सौभाग्यम देहि में स्वाहा। तो यह मंत्र अवश्य बोलें। अब माँ लक्ष्मी की पसंदीदा चीज़ों में से एक है कौड़ियाँ। ऐसे में दिवाली से पहले 11 या 21 कौड़ी लाएं। इसके बाद इन्हें एक लाल कपड़े में बांध दें। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के दौरान इन कौड़ियों को पूजा स्थान पर रखें। विधिवत पूजा करने के बाद इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी, अलमारी या फिर घर के पूजनीय स्थान में रख दें। इन कौड़ियों को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से ना सिर्फ देवी लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसेगी, बल्कि कुबेर महाराज भी आपसे प्रसन्न होंगे। पीपल के पेड़ पर आपको
दिवाली के दिन एक विशेष उपाय करना है। देखिए, अमावस्या के दिन दिवाली होती है, इसलिए इस दिन पवित्र पीपल के पेड़ का पूजा करने के साथ जल चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह आपके जीवन में अशुभ ग्रह शनि के कारण होने वाले सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर करते हैं। इसके साथ ही यह काफ़ी प्रभावी टोटका माना जाता है। सुबह के समय जल चढ़ाने के बाद शाम के समय सरसों के तेल का दीपक आप पीपल के पेड़ में लगाएं। तेल का दीपक जलाने के बाद जल्दी से अपने घर लौट आएं, कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुरी आत्माएं, नकारात्मकता, काल सर्प दोष जो भी है सब खत्म हो जाएंगे। इस दिवाली मिट्टी की एक सुराही खरीदकर घर की उत्तर दिशा में पानी से भरकर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर मिट्टी की सुराही न मिल पा रही हो तो मिट्टी का घड़ा भी खरीद सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, यह घड़ा या सुराही जो भी आपके पास है वो कभी भी खाली ना रहे, क्योंकि जिस दिन यह खाली होगा उस दिन आपके घर से धन लक्ष्मी जाना शुरू हो जाएगी। इसलिए पानी खत्म होते ही इसमें दोबारा भरकर रखें। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसी बात को जानते हैं कि कछुआ फेंग शुई के अनुसार शुभ होता है, लेकिन आपको बता दें वास्तु विज्ञान में भी कछुए को एक खास स्थान दिया गया है। घर में धातु का बना कछुआ रखने से कई बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कछुआ वास्तुशास्त्र और फेंग शुई की दृष्टि से सुख शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अवश्य लेकर आएं। फेंग शुई के अनुसार मछलियों का विशेष महत्व होता है। मान्यता है मछलियाँ समुद्र में रहती हैं और माता लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, तो दोनों धन से आकर्षित होती हैं। तो अगर घर में जिंदा मछलियाँ रखनी हो तो 8 सुनहरी और 1 काली मछली को आप मछली घर में रख सकते हैं। मछलियों की उछल कूद देखने से मन को शांति मिलती है। यह अपने साथ सारे अपशकुन लेकर बाहर कर देती हैं। हालांकि इसे रखने के लिए विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। जो लोग घर में जिंदा मछली नहीं रख सकते उन्हें धन की कमी दूर करने के लिए धातु से बनी लक्ष्मी मछली अवश्य रखनी चाहिए। इस दिवाली पीतल या तांबे से बना पिरामिड खरीदकर घर के उस हिस्से में रखें जहां परिवार के सदस्य सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। ऐसा करने से घर के लोगों की आय में वृद्धि होगी, पूरा परिवार धनवान होगा। इस दिवाली घर के मुख्य दरवाजे पर लक्ष्मी जी एवं कुबेर जी की एक तस्वीर खरीदकर लगा दें। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेंगी। अगर आप अपने घर में मोर का पंख रखते हैं वह आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाता है। अगर घर में सही जगह पर सही तरीके से मोर पंख रखा जाए तो वह आपको कई लाभ पहुंचाता है। घर या दुकान की दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख स्थापित करने से घर परिवार में मौजूद पैसों की तंगी खत्म हो जाती है। दिवाली से पहले पूरी विधि विधान से सफ़ेद आग की जड़ों की पूजा करें। इसके बाद इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। और दिवाली से पहले घर में हत्था जोड़ी लाएं। वैसे तो मंगलवार या शनिवार को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में सुरक्षित रखने से लाभ होता है, लेकिन दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है, तो इस दिन आप ऐसा करें। मोती शंख आप अवश्य लाएं। पूर्ण विधि विधान से पूजा करने के बाद में अपनी तिजोरी में रख दें। मान्यता है मोती शंख रखने से पैसा टिकने लगता है, आमदनी बढ़ने लगती है। दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व है। दक्षिणावर्ती शंख एक बड़े लाल कपड़े में अच्छे से लपेटकर ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः का जाप करने के बाद में धन रखने के स्थान पर रखें। अब बात करते हैं कमल गट्टे की। तो कमल गट्टा कमल के बीज से बनता है। देवी लक्ष्मी को कमला भी कहा जाता है। कमल के 5 अंगों में देवी कमला का वास होता है। कमल गट्टे की माला को माँ लक्ष्मी के चित्र पर पहनाकर पूजा करें। आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेंगी। हमारे घर में कई तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। कुछ चीज़ें हम किसी के कहने पर लाते हैं, कुछ खुद की पसंद के अनुसार लेते हैं। कुछ चीज़ों में आर्थिक तंगी होने लगती है। आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिन्हें दिवाली से पहले आपको अपने घर से निकाल देना है, ताकि आर्थिक सुख समृद्धि के साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे। तो देखिए, दिवाली से पहले दिवाली की साफ सफाई के दौरान टूटे पुराने बर्तन निकलते हैं। इन्हें हम कभी काम आएंगे ऐसा सोच करके स्टोर करते रहते हैं, लेकिन यह आपके घर में दरिद्रता की निशानी है। इनसे आपके घर में दरिद्रता आती है। इनको बेचकर कुछ नया आप दिवाली पर अवश्य खरीद कर लाएं। वास्तु के हिसाब से
घर में बंद घड़ी होना शुभ नहीं माना जाता। अगर बंद घड़ी आपके अच्छे चलते समय को रोककर दुर्भाग्य को चुनौती दे रही है तो आपको बंद घड़ी है उसको निकाल देना चाहिए या फिर उसमें सेल डालकर चालू करें। अगर ख़राब है तो ठीक करवाएं, लेकिन बंद घड़ी घर में ना रखें। दीपावली रोशनी का त्यौहार है। इस त्यौहार पर घर के हर कोने में उजाला होना चाहिए और जहाँ पर माता लक्ष्मी निवास करती है वहाँ रोशनी का वास सदैव रहता है। तो आप ऐसा करें। अगर आपके घर में कोई लाइट वाला उपकरण खराब है, जैसे बल्ब खराब हैं, तो उनको भी निकाल कर बाहर फेंकें। मतलब ऐसी कोई चीज़ें जो कि अभी ख़राब हो चुकी हैं उनको ज़्यादातर को बाहर निकालना ही है। देखिए आजकल लोगों के पास बहुत सारे फुटवियर होते हैं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये लंबे समय तक घर के किसी कोने में पड़े रहते हैं। इस तरह से फटे पुराने जूतों का अंबार घर में लग जाता है। और अगर ऐसे आपके पास में इकट्ठे हो रखे हैं, आप नहीं पहनते हैं, तो किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें या फिर घर से बाहर निकाल दें। पहनने वाले ही रखें घर में। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक खंडित मूर्तियों का पूजा अर्चना नहीं किया जाता है। घर में अगर भगवान की कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो हम उसे विसर्जित कर देते हैं। दिवाली से पहले अगर कोई खंडित मूर्ति है तो आप उसे दिवाली से पहले बाहर निकालें और किसी साफ जल में, स्वच्छ गंगा नदी वगैरह में प्रवाहित कर दें और दीपावली पर नई मूर्तियां घर लेकर आएँ। घर के किसी भी कोने में कोई शीशा टूटा न हो, शीशे को मरम्मत करवाएं, क्योंकि टूटे हुए शीशे घर में दरिद्रता के अनुसार होते हैं, दरिद्रता की निशानी होते हैं, दरिद्रता का वास करते हैं। वास्तु के अनुसार टूटा हुआ शीशा अपशकुन माना जाता है और आपको निर्धन बनाता है। घर की किसी खिड़की या दरवाजे का शीशा यदि टूटा है तो दिवाली से पहले तुरंत सही करवा दें। यहाँ तक कि बाथरूम की खिड़कियों में भी टूटा हुआ शीशा नहीं होना चाहिए। घर की छत की सारे घर सफाई पर विशेष ध्यान दें। ऐसा माना जाता है जिस घर में गंदगी होती है माता लक्ष्मी वहाँ कभी विराजमान नहीं रहती, उस घर में नकारात्मकता का वास होता है और उस घर के व्यक्ति सदैव बीमार रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ फर्नीचर भी नहीं रखना चाहिए। अगर टूटा हुआ फर्नीचर है तो उसको भी आप अवश्य बाहर निकालें, क्योंकि यह भी आपके घर में दरिद्रता की निशानी है। तो दोस्तों, आप लोगों को दिवाली से पहले जो बताए गए कार्य हैं ये अवश्य करने हैं। माता लक्ष्मी उस घर में हमेशा संपन्नता लेकर आती हैं जहाँ पर उनकी प्रिय वस्तुएं होती हैं, साफ सफाई होती है और पूर्ण विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। भक्तों के मन में श्रद्धा भाव होता है, तो आपके घर में कभी दुख दारिद्र्य नहीं आएगा और यह दिवाली जो है आपके घर में हमेशा आप रोशन रखेंगे। आपके घर के कोई भी व्यक्ति को धन संबंधी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।